नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो आइए बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। आपके पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिनय के माध्यम से किया जाता है। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां बताई हैं। उसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, उसी के साथ सत्रिया, ये 8 शास्त्रीय नृत्य 8 प्रमुख शैलियों में बताया गया है। तो आज के इस पाठ में हम सुप्रिया, रत्ना और दीदी नामक पात्र से इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हमें इस पाठ से हमें क्या पता चलता है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य की से यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। तो देखिए, पहला जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी। तो इस पाठ को मैं पढ़ती हूँ बच्चों। रत्ना खेलने जा रही है और जो सुप्रिया है वो कहती है कि नहीं, मुझे गृह कार्य करना है और मुझे नृत्य के आधार पर एक कोलाज बनाना है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, दीदी से सहायता लेकर वो शास्त्रीय नृत्य का कोलाज बनाना चाहती हूँ। तो जो सुप्रिया और रत्ना जो है वो अपनी दीदी के पास जाते हैं और दीदी से क्या करते हैं, विभिन्न राज्यों के नृत्यों के बारे में पूछते हैं। तो दीदी जो है वो सबसे पहले नृत्य के बारे में बताती है, वो है कुचिपुड़ी। तो वो कहती है कि पहले नंबर पर ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य। इसका प्रदर्शन खास परंपरागत तरीके से होता है। कलाकार मंच पर पूजन करने के बाद नृत्य शुरू करते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। नर्तकों द्वारा पहनने जाने वाले आभूषण खास किस्म की हल्की लकड़ी बुरुक से बनते हैं। तो इसे कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। देखिए, कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नाच या नृत्य की शैली पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। आंध्र प्रदेश राज्य की यह नृत्य शैली ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा की जाती है, लेकिन अब महिला भी इस नृत्य का अभ्यास कर रही है और अभिनय भी कर रही हैं तथा महिलाओं के माध्यम से ही इस नृत्य जो नृत्य है वो समृद्ध बना है। तो इसके पीछे एक इतिहास है। देखिए बच्चों, जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कुचलेपुरम गांव, यानी कि इसका नाम जो है कुचिपुड़ी था इस गांव का। तो वहाँ से इस नृत्य मतलब वहाँ के जो ब्राह्मण परिवार थे, इन्होंने इसका शुरुआत किया और तब से इस नृत्य को नाम दिया गया है कुचिपुड़ी। ठीक है। अब दूसरा नृत्य जो आता है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिल का सबसे पुराना नाट्य है और इसमें पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है और घुटनों को मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से वो नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में मेहनत बहुत ज़रूरी है। भरतनाट्यम जो है वो नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की माँ है, यानी कि सबसे ऊपर भरतनाट्यम को देखा जाता है। शास्त्रीय भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ है और ये जो नृत्य है तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है, ज़्यादातर मंदिरों में किया जाता है। भरतनाट्यम पारंपरिक सादिर और अभिव्यक्ति संगीत, हरा और नृत्य के संयोजन से नृत्य का रूप कहा जाता है बच्चों। तो इसमें जो रुक्मिणी देवी अरुंडल है वो उन्होंने इस भरतनाट्यम का पुनरुद्धार किया है बच्चों। तो यहाँ पर जो सुप्रिया है वो कहती है कि मृणालिनी साराभाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, लेकिन जो दीदी है वो कहती है कि उन्हीं के साथ जो रुक्मिणी देवी अरुंडल है वो भी भरतनाट्यम के सबसे पुरानी नृत्यकार है। उन्होंने ही इस भरतनाट्यम का पुनरुद्धार किया है। आगे जाकर वो कहती है कि मेरी कक्षा में जो रत्ना है वो कहती है कि
कि मेरी कक्षा में जो अधीरा है वो पढ़ती है और उसे कथकली नृत्य बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो रत्ना है वो कहती है कि दीदी मेरी कक्षा में अधीरा पढ़ती है, वो बहुत अच्छी कथकली नृत्य करती है। तो दीदी बताती है कि जो कथकली नृत्य है वो तीसरे नंबर का नृत्य है और तीसरे नंबर पर कथकली नृत्य का चित्र है। कथकली केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। बच्चों आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हो कि ये जो नृत्य है किस प्रकार किया जाता होगा। इसके ऊपर बहुत सारे मतलब उसकी जो ज्वेलरी होती है वो बहुत हेवी होती है। वो कहती है कि केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है, इसमें किसी कथा पर आधारित नृत्य किया जाता है और ये कथाएं रामायण या महाभारत से ली जाती हैं। तो देखिए ये जो दिखाया गया है कि ये जो नृत्य किया जाता है वो किसी कथा पर किया जाता है और इसमें रामायण और महाभारत की कथाएं होती हैं और इस नृत्य में बहुत सुंदर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। तो रत्ना अचानक से बोल उठती है कि दीदी टीचर ने हमें बताया था कि कथकली में नर्तक देवता और दानव बनकर अभिनय करते हैं। तो वो बिल्कुल सही था। उसको दीदी कहती हैं कि हाँ करेक्ट है, क्योंकि कथकली में जो नृत्य किया जाता है वो ज़्यादातर बड़े बड़े ग्रंथों के ऊपर यानी कि रामायण महाभारत जैसी कथाओं के ऊपर किया जाता है और इसमें जो श्रृंगार होता है बहुत हेवी होता है और इसमें जो नर्तक होते हैं वो देव और दानव बनकर अभिनय करते थे। कथकली शास्त्रीय नृत्य अच्छी तरह से प्रशिक्षित कलाकार द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अधिक आकर्षित ये मतलब सबसे अधिक आकर्षित करने वाले शास्त्रीय भारतीय नृत्य नाटक में से एक है, यानी कि बहुत देखने लायक होता है बच्चों। ये कथकली की उत्पत्ति केरल में 17वीं शताब्दी में हुई थी और यह भारत के हर कोने में लोकप्रिय हुआ है। इस नृत्य में आकर्षक सौंदर्य, विस्तृत हाव भाव और पार्श्व संगीत के साथ पात्रों की विस्तृत वेशभूषा देखने लायक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दीदी कहती है हाँ करेक्ट है तुम्हारा, इस कथा में देव और दानव बनकर ही अभिनय किया जाता है और अगला जो नृत्य का वो नाम लेती वो है ओडिशा नृत्य। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य का नाम है। वो तो पूछती है वो कि दीदी जो है वो ये क्या आप अगला नृत्य का नाम जानते हैं? तो बच्चे बोलते नहीं हमें पता नहीं है, आप बताइए बोलते। तो दीदी बताती है कि ओडिशा नृत्य जो है चौथे नंबर का नृत्य है। इसमें नृत्य के द्वारा भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में बताया जाता है। इसमें कविता के साथ उड़ीसा के परिवेश तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा को प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ओडिशा जो है भारत में सबसे पुराना और जीवित नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से निकलता है। ओडिसी नृत्य रूप अपनी शैली, सिर, छाती और श्रेणी के स्वतंत्र आंदोलन के लिए जाना जाता है। सुंदर ओडिसी नृत्य पारंपरिक और प्राचीन शैली का नृत्य मंदिरों में किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे आसान शब्दों में जो दीदी यहाँ पर बताती है, देखो ये जो नृत्य है भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि कृष्ण के बारे में यानी कि जगन्नाथ के बारे में बताया जाता है। इसमें कविता के साथ उड़ीसा का परिवेश यानी कि उसका ड्रेसिंग तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों आज के इस कक्षा में हमने 4 नृत्यों की जानकारी ली है। सबसे पहला नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर किया जाता है और ये नृत्य जो है ज़्यादा ब्राह्मण लोग ही करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य जो हमने देखा वो है भरतनाट्यम, यानी कि हमारे पूरे भारत में और हम ये भी कहते हैं कि पूरे नृत्य में ये सबकी माँ है, क्योंकि इस नृत्य को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब तीसरा नृत्य जो हमने देखा कथकली, यानी कि केरल का नृत्य है, ये तीसरे नंबर पर है। और चौथा नृत्य जो देखा हमने वो है ओडिशा नृत्य। इसी के साथ आगे 4 जो नृत्य है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। और उसके बाद हमारे देश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों,
और आपको एक काम भी है, और वो काम है आपको इन चित्रों का झेरॉक्स कर कर आपके नोटबुक में क्या करना है, एक के नीचे एक चित्र लगाकर उसका जो मैंने इस वीडियो में जो भी उसके रिलेटेड जो भी दिया है, रेफरेंस दिया है, उसको आपको उसके नीचे लिखना है बच्चों। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपका भी एक कोलाज बन जाएगा, उसको अलग से नहीं बनाना है, आपके नोटबुक में ही आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम अन्य 4 नृत्यों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।